हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। विशेष रूप से परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज के चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम है। महाराज का जो टीम है, या महाराज जी का वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज, संभव है तो। क्यों महाराज, राम जैसे गुरु राम। महाराज कहे कि कुछ विशेष दिनों में हम ये तीसरा आईडी भी प्रारंभ करते हैं। जैसे आप सभी को याद होगा, निर्जल एकादशी के दिन भी हमने तीसरा आईडी चलाया था। और अभी चतुर्मास्य के होते हुए ये उत्सवों का सीजन, विशेष उत्सवों का सीजन चल रहा है, तो उसमें भी हम थर्ड आईडी ऑन किए। जो आप फर्स्ट और सेकंड आईडी में जो भक्त हैं, उन दोनों के चैट में पेस्ट किया गया है, और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसे सर्कुलेट किया गया था। आज पुनः सर्कुलेट करेंगे। तो हो सकता है फर्स्ट आईडी फुल है, सेकंड आईडी फुल है, तब आप थर्ड आईडी में ज्वाइन कर सकते हैं। या आपके लिए तीन चॉइसेस या तीन ऑप्शंस रखे गए हैं। देखिए, गुरु महाराज की ओर से इतने सारे प्रयास हो रहे हैं, तो आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी इसका पूरा लाभ उठाए या फायदा उठाए, अन्य भक्तों को भी सूचित करें। जैसे हमने पहले भी कहा था, ऐसा हमें नहीं सोचना है जो इस जूम मंदिर के भक्त है कि ये केवल गुरु महाराज के शिष्यों के लिए ये है, या केवल जो गुरु महाराज से संबंधित है उनके लिए है। अन्य भक्तों को हम नहीं बता सकते। ऐसा ऐसा मिसकंसेप्शन या ऐसी गलत धारणा न रखें। ये हर एक इस्कॉन डिवोटी के लिए प्लेटफॉर्म है, ओपन फॉर ऑल है। और अभी जैसे हम बलराम कथा का आयोजन किए हैं, और फिर श्री कृष्ण कथा का आयोजन किया है, फिर श्रील प्रभुपाद के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य, उनकी व्यास पूजा के उपलक्ष्य पे श्रील प्रभुपाद कथा का आयोजन किया है। तदुपरांत राधा अष्टमी के जय उपलक्ष्य में राधा कथा का आयोजन किया है। तो लगातार बड़े बड़े नामी साक्षात्कारी भक्त या भगवान के प्रगत भक्त, हमारे इस्कॉन के एडवांस सीनियर डिवोटीज अपना समय निकाल के हमें संग सानिध्य दे रहे हैं। तो इसका लाभ उठाना चाहिए हमें। और गुरु महाराज जैसे प्रारंभ में कई अन्य भक्तों का भी उद्धार कीजिए, अन्य जीवों को भी आप इससे जोड़िए, बताइए। देर इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। तो आप सभी से पुनः हम करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि काफी प्रयास हो रहे हैं ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक कथा पहुँचे, कथा अमृत पहुँचे। और विशेष दिवस भी है, जैसे आज भगवान के दो विशेष गौर पार्षद श्रील रूप गोस्वामी, जिनका प्रणाम मंत्र ही है, हम बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो महाप्रभु के मन की बात को जान गए। वैसे श्रील रूप गोस्वामी और गौरीदास पंडित, उन दोनों का आज तिरुभाव दिवस भी है। तो अब वृंदावन चंद्र महाराज ही निर्णय लेंगे। महाराज, जैसे हम बलराम कथा के लिए महाराज को आमंत्रित किए हैं, श्री वृंदावन धाम से महाराज जी बलराम कथा का रसपान कराएंगे। लेकिन जैसे गुरु महाराज के झूलन यात्रा चल रही है, बलराम कथा है, महाप्रभु के दो विशेष पार्षदों का तिरोभाव है, तो अब हम ज्यादा समय न लेते हुए परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज के चरणों में अनुरोध और प्रार्थना करते हैं। महाराज जी आज का टॉक प्रारंभ करें। और आप सभी की जानकारी के लिए, अगले 3 दिनों तक, आज कल और परसों, हमें परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज का दिव्य संग सानिध्य प्राप्त होगा। श्री वृंदावन धाम से उनके मुखारविंद से हम श्री बलराम कथा का रसपान करेंगे। और 9 तारीख को बलराम जयंती के दिन गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम बलराम कथा सुनेंगे। और उसके अगले दिन ही तुरंत 10 तारीख से 15 तारीख तक श्रीमान अमरेंद्र प्रभु कृष्ण कथा का रसपान कराएंगे। तो अब हम ज्यादा समय न लेते हुए वृंदावन चंद्र महाराज से अनुरोध करते हैं, इसका कथा प्रारंभ करें। महाराज जी, हरे कृष्ण। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राज जय राम
मतर्गति मत सर्वस्व कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णा नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कन्हैया नाम्नि चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जय भूतले सोऽयं रूप कदा मह्यं ददाति वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम मैं पद्ममाली प्रभु के प्रति आभारी हूँ। वो इस श्रृंखला में अवसर प्रदान किए। 5 दिन के 5 दिन का सत्र चल रहा है और कल आप लोग परम पूज्य गुरुदेव के मुख से बड़ा रहस्योद्घाटक ज्ञान में वृद्धि हुई, महिमा का ज्ञान हुआ। इस महाराज जी, श्रृंखला में हरे कृष्णा। श्रवण का अवसर मिलेगा। महाराज जी, आपका आवाज नहीं आ रहा, शायद इंटरनेट ठीक नहीं है, तो वीडियो बंद करके प्रयास कर सकते हैं। काफी टूट रहा है आवाज, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभु आवाज जी वीडियो ऑफ कर दीजिए, शायद ठीक से आ जाए, एटलीस्ट सुन तो पाएंगे। काफी ग्लिचेस हो रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। कुछ सुधार हुआ आवाज में? जी जी जी, सुधार तो है महाराज, बीच बीच में फ्रीज हो जाता है, देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए महाराज जी, कुछ समस्या होगी तो प्रभु जी को संपर्क करेंगे। हम्म, आज
और रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, उनके चरणों में नमस्कार करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे और उनके आशीर्वाद से हम बलराम जी के विषय में कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उसमें श्लोक आया है, कृतवान किल वीरजानी सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष। ऋषि लोग अपनी लालसा प्रकट कर रहे हैं, भगवान के लीला के श्रवण में हम बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं, कृतवान किल वीरजानी सह रामेण केशव। जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक है, वे राम के साथ, बलराम के साथ बहुत बहुत लीला की है। उस लीला के विषय में कह रहे हैं कि अति मर्त्यानि भगवान है तो साधारण मनुष्य जैसा दिखते हैं, लेकिन वे दिखते हैं ऐसा गूढ़ा कपट मानस। वो माया मनुष्य है, मनुष्य जैसा दिखते हैं, स्वरूपतः वे भगवान। और भगवान का मतलब है कि सबसे भिन्न। और कह रहे हैं कि कृतवान किल वीरजान सह रामेण के सब अति मर्त्यानि। देखने में तो साधारण मनुष्य जैसा लगते हैं, उनका जो क्रियाकलाप है ग्राम्य व जैसे साधारण बच्चे होते हैं वैसा दिखता है, लेकिन कह रहे हैं कि कृतवान अति मर्त्यानि। कोई कोई लीला है वे अति मर्त्यानि, मनुष्य उसको संपादित नहीं, मनुष्य वैसा कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग उन लीलाओं को सुनना चाहते हैं, हम लोगों को तृप्ति नहीं हो रही। सामान्यतः कृष्ण बलराम साथ में रहते हैं और साथ में ही उनकी लीला संपादित हुई है। कल आप महाराज के मुख से सुन रहे थे कि बलराम जी वैश्य कम्युनिटी से है, स्वाभाविक। तो जी महाराज जी पुनः फ्रीज हो चुके हैं। कि कृष्ण बलराम जी सुन रहे थे कि खेत तो कल्टीवेशन करते हैं, हृदय का वे कल्टीवेशन करते हैं, कृष्ण भावना के उपयुक्त बनाते हैं, आदि गुरु हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर तो हल को वे आयुध के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसी से उनका नाम हलायुध है। लेकिन कृष्ण बलराम के चरित्र को देखेंगे, कृषि से अधिक वे गोचारण से संबंधित, शायद फार्म भरना हो
अरे, ऑक्युपेशन लिखने पर लोग गोचारण यही लिखेंगे ब्रज में तो से कम। तो कृष्ण बलराम गाय चराते हैं, ये प्रसिद्ध बात है। और गाय चराते रहते हैं, खेलते रहते हैं। गाय चराना तो एक बहाना होता है। मुख्य रूप से वृंदावन के प्राणियों को वे आनंद देते हैं, खुद आनंद लेते हैं। और श्रीमद् भागवतम में उनके गोचारण लीला का वर्णन किया गया है। और स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए कि रेमे रमा लालित पाद पल्लव ग्राम्य ही समम ग्राम्यवती से चेष्टित। वे एकदम साधारण बच्चों के समान खेल रहे हैं, रमण कर रहे हैं, खेल में रम गए, ग्राम्यवत, लेकिन ई से चेष्टित। लेकिन कभी कभी भगवान का ऐसा व्यवहार होता है, तो उससे पता चल जाता है कि यह व्यवहार तो केवल भगवान कर सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। अति मर्त्यानि, साधारण मनुष्य के क्षमता के बाहर है। और गोचारण के क्रम के लीला को बढ़ाते हुए एक दिन के लीला का वर्णन कर रहे हैं कि श्रीदामा नाम गोपाल राम के स्वयो सखा सुबल स्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणे मब्रुवन। श्रीमद भागवतम के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय का 20 नंबर का श्लोक है कि श्रीदामा नाम गोपाल राम के स्वयो के सवयो सखा। श्रीदाम नाम के एक गोपाल हैं और उनका परिचय दे रहे हैं, राम के सवयो सखा, बलराम और कृष्ण के सखा। राम कृष्ण के सखा। सामान्यतः प्रधानता कृष्ण की होती है। जैसे कल महाराज से सुन रहे थे कि कृष्ण है तो 100% भगवान। बलराम जी भी थोड़ा सा 19-20 का अंतर है, 98% तक। लेकिन यहाँ बलराम जी का नाम पहले है, राम के सवयो, राम और श्री कृष्ण के सखा। पहले नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज की जो लीला है उसमें प्रधानता बलराम। कृष्ण बलराम साथ रहते हैं, प्राय प्राय कृष्ण ही आगे रहते हैं, लेकिन किसी किसी दिन बलराम जी आगे हो जाते हैं। तो अभी बलराम जयंती चल रहा है तो उस लीला का चयन किया गया है जिसमें बलराम जी की प्रधानता है। और कभी कभी बलराम जी कृष्ण से करके भी लीला करते हैं आगे के दिन। राम भागवतम के एक एक शब्द राम शब्द पान में संकेत दे दिए। उनकी प्रदात्या गोपा प्रेमणेद मब्रुवन, कहें कि और भी सखा है, सुबल है, स्तोक कृष्ण है, और भी अनेक सखा हैं। प्रेमणा इद मब्रुवन, वे प्रेम से इस प्रकार कहने लगे। लीला के स्थली के विषय में समझ लेना चाहिए
कि कृष्ण बलराम गाय चराते हुए गोवर्धन जी के तलहटी में है। पुच्छरी गांव के साइड में है और सुबह का समय है। तो सखा लोग वन में घुस करके वन में प्रवेश कर और विविध प्रकार के ताजा ताजा फल को इकट्ठा कर रहे हैं कृष्ण बलराम को खिलाने के, उनको प्रदान करने के लिए कौन स्वादिष्ट फल है और उसको चुन रहे हैं। तो ऐसे वन में प्रवेश करके वे फल इकट्ठा कर रहे हैं और तब तक उनको ताल फल का गंध का अनुभव हुआ। उनके नाकों तक ताल फल का गंध आया और वे कृष्ण को खिलाना ही चाहते हैं। अब ये फल का गंध आया ताल फल का, तो उनके मन में लोभ हो गया कि इस फल को भी कृष्ण को खिलाना चाहिए। और कह रहे हैं कि सुबलस्तोक कृष्ण गोपा, बहुत सारे गोप हैं, प्रेमड़ा इदम अब्रुवन, प्रेम से इस प्रकार बोले। यह बोले बहुत महत्वपूर्ण शब्द प्रेमड़ा, वे प्रेम से बोल रहे हैं। प्रेम से बोल रहे हैं और इस शब्द के आशय को समझना चाहिए। देखिए, प्रेम की कुछ विशेषता है, प्रेम का कुछ वैशिष्ट्य अपना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है और उसमें एक विशेषता है कि प्रेम अपने को छिपा करके रखना चाहता है। प्रेम संपुट ग्रंथ है और उसमें प्रेम के विषय में लिखा गया है कि प्रेमड़ा द्वयो रसिकयो रपदीप एव। जो प्रेम है, दो प्रेमियों के हृदय में दीपक के समान है। वो जो हृदय में रहता है तो भासयत निश्चल में वो भाती, वो बड़ा स्थिर रहता है और हृदय को प्रकाशित करता है। उसके रस का अनुभव होता है, उसके स्वाद का अनुभव होता है, उसके सुख का अनुभव होता है। दीपक के समान, जैसे दीपक का उदाहरण दे रहे हैं कि उसको घर में रखिए तो घर को प्रकाशित कर देता है, लेकिन द्वारा यदि बदनता बहिष्कृत, लेकिन कदाचित उसको दरवाजे से बाहर कर दीजिए तो अब जो रूम है, कमरा है, उस पर भी असर आए। अब तो वैसा प्रकाश नहीं मिलेगा और दीपक पर भी असर आए। बहुत संभावना है कि हवा के झकोरे से दीपक बुझ जाए, नहीं तो उसके लौ में तो कमी आ जाए। तो कह रहे हैं कि द्वारा यदि बदनता बहिष्कृत, यदि प्रेम को हृदय में रखा जाता है तो निश्चल रहता है, बहुत सुंदर रहता है और हृदय तृप्त रहता है। लेकिन मुख्य रूप दरवाजे से यदि उसको बाहर कर दिया जाए, निर्वात शीघ्र अथवा लघुता मुपैत, बहुत संभावना है कि बुझ जाए और नहीं तो उसमें लघुता तो आ जाए। और प्रेम की गरिमा तब बनी रहती है जब उसको हृदय में रखा जाता है और उसको छिपा करके रखने के लिए कभी कभी वचन से उल्टा प्रयोग होता है। ऐसे भी गाना में भी गाते हैं
कि प्रेम नदिया के सदा बहे उल्टी धार। और इस सिद्धांत को ध्यान में रख करके इस शब्द पर विचार करना चाहिए, प्रेमणा इदम मब्रुवम्। सखा लोग प्रेम से यह बात कर, प्रेम से बात कहने का अर्थ है कि वे गंध से प्रभावित हुए, गंध सुनने से उनके मन में इच्छा हुई कि इस फल को भी कृष्ण बलराम को खिलाया जाए, लेकिन उनकी भाषा यह नहीं। और सिद्धांत को ध्यान में रह करके उनके शब्दों पर विचार करना। प्रेमणा इदम अब्रुवन्, प्रेम से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवारण। कि हे राम, हे महाबलशाली कृष्ण दुष्ट निवारण, हे कृष्ण दुष्टों का नाश करने वाले आप हैं। वो इतो अविदूरे सुमहत वनम तालाल संकुलम, यहाँ से थोड़े दूर पर ही एक वन है और जो ताल वृक्षों के कतार से वह पूर्ण है, भरा हुआ है। ताल वृक्ष वहां बहुत है। और यहाँ भी ध्यान देने की बात है, राम राम महाबा, सबसे पहले बलराम जी को संबोधित करते हैं। उनको पता है कि ताल वन असुर के द्वारा अवरुद्ध है। उनको पता है कि आज बल का प्रयोग करना पड़ेगा। और बलराम जी और कृष्ण से अधिक शक्तिशाली हैं ब्रज में। कल महाराज के मुख से सुन रहे थे, तो गार्जियन जैसा माँ जसोदा कहती है बलराम कृष्ण का ध्यान रखना। तो माँ के मन में है कि ये थोड़ा शक्ति रखता है, क्योंकि बलराम जी कुछ भारी भारी चीज भी उठा देते थे। और सखाओं के मन में भी ऐसी ही धारणा है कि राम राम महाबाहु, आपको तो बहुत शक्ति है। और राम राम संबोधित करने का एक आशय है कि आप तो रमाने वाले हैं, सबको सुख देने वाले हैं। तो आज अवसर है, चलिए हम लोगों को सुख दीजिए, रमाइए। करें कि इतो विदुरे सुमहत वनम तालालि संकुलम। अरे भाई क्या प्रस्ताव रख रहे हो, क्या बात कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि यहाँ से थोड़े दूर पर ही एक वन है जो ताल के कतार से, ताल के समूह से भरा हुआ है। और फलानी तत्र भूरिणी पतंती पतितानि च संत किंतु अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मन। और वे ताल वन है, तो इससे तुम लोगों को क्या मतलब? यहाँ तो बहुत वन है। और कह रहे हैं कि फलानी तत्र भूरिणी पतंती पतितानि च, वहां बहुत फल गिरे हुए और फल गिर भी रहे। क्या तुम लोगों को लोभ है उसमें, फल में? तो जाओ, तुम लोग, हमारी तरफ से स्वतंत्रता है, तुम लोग जा करके फल ले सकते हो, खा सकते हो। तो कह रहे हैं कि संत किंतु अवरुद्धान न, फल तो बहुत गिरे हैं और गिर भी रहे हैं, लेकिन वे फ्री नहीं रहे, वे तो कब्जा में है। वे किसके कब्जा में है? धेनु के न दुरात्मन। वो धेनुक राम का एक दैत्य है, बड़ा दुष्ट स्वभाव का। तो श्लोक के क्रम पर विचार करेंगे तो प्रार्थना कर रहे, निर्देश कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़े दूर पर एक वन है। दूसरे जगह इसको स्पष्ट किया गया है कि केवल 1 योजन दूर है। मथुरा और गोवर्धन की दूरी 2 योजन,
2 योजन मतलब 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का नहीं, 8 कोस, और 8 किलोमीटर का मतलब हुआ 24 किलोमीटर। एक योजन में 4 कोस होता है और एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर है। कि ये तो अब दूर है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर, केवल 4 कोस की दूरी पर, केवल एक के योजन के दूरी पर वो वन है और वहां बहुत फल गिरा है। और कृष्ण बलराम कहते हो, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति यही है कि जो फल गिर गया है और उस पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है, तो वे जा करके चुन देते हैं। कभी कभी हम लोग देखे हैं कि बच्चे गए कुछ अमरूद बैर क्या क्या कलेक्ट करके भर आए, तो खेत वाला डांटता है, ओके गिरा रहा ये तो गिरा हुआ था। तो ऐसे कह रहे हैं, तो कहेंगे ना, किंतु संति और उद्धान, वो कब्जा में धेनु के न, वो धेनुक नाम का एक दैत्य है, तो वह कब्जा किया है। तब वे कह रहे हैं कि कब्जा किया है तो मांग लेना, कि दुरात्मा ना, वे बड़ा दुष्ट स्वभाव का है और वह मांगने से भी नहीं देगा, मांगने से भी नहीं देगा। जो सुरो राम, हे कृष्ण खर रूप दे, आत्मतुल्य है बलेरन्य ज्ञात भी बहु, वो बहुत बलवान है गधा के रूप में। पर बलवान है तो तुम लोग इतने हो, एक व्यक्ति क्या कहे कि ना वैसे ही बलवान बहुत लोगों के साथ है। और तस्मा मित्र न सेव्यते पशुगण पक्ष, कि उसका ऐसा स्वभाव है, इतना क्रूर है कि आज तक कोई भी एक फल खाए हारा। वो कोई फल खाने का क्या साहस करेगा, वो आदमी को ही खा जाता है, कौन नजदीक में जाएगा। और न सेव्यते पशुगण, इतना उसका दहशत है कि पशु भी घास चरने नहीं जाते। उसका आवाज ऐसा कर्कश है कि पशु भी भयभीत रहते। पशु की बात तो दूर है, पक्षी भी वहां साहस नहीं करते। एक पक्षी के स्वभाव में तो देखा जाता है किसी के पीठ पर बैठ जाते हैं, लेकिन ताल वन में नहीं जा सकते, उसका इतना दहशत है। और प्रयच्छतानि नः कृष्ण गंध लोभित चेतसा वांछास्ति महती राम गम्य। हम लोगों के बहुत इच्छा है फल खाने, और फल सुलभ कराइए। अब यही प्रेम, तो कह रहे हैं कि हम लोग गंध से लोभ में पड़ गए। ध्यान देना चाहिए, गंध सूंघ कर मन में इच्छा हुई कि कृष्ण बलराम को फल खिलाया। जब ताल फल पक जाता है तो उसका गंध बहुत फैलता है। और मानो कृष्ण बलराम पूछ सकते हैं, कैसे तुम लोग कह रहे हो कि गंध सब जगह फैल रहा है। और गंध से हम लोग आकृष्ट हो गए, मन में लोभ जग गया फल खाने की। सच्चाई है कि फल खिलाने का लोभ। जब ऐसे अपने सखाओं के बात को सुने और कृष्ण बलराम वहां गए, सखाओं के साथ गए, और बलराम जी वहां जा करके ताल फल को हिलाए, झकझोर दिए। उदाहरण दिया है कि जैसे मतवाला हाथी है और वो वृक्ष को झकझोर दे, वैसे बलराम जी जा करके झकझोरे। और ताल का फल तो पका हुआ था, वो लद लद गिरने लगा। अब फल की आवाज धेनुकासुर सुना तो दौड़ करके आया और कुछ पूछताछ नहीं, रेंकते हुए आया
और बलराम जी के चरण छाती में दुलत्ती मार दिया, पीछे के 2 लात उसको मार दिया। और बलराम जी चुपचाप खड़े रहे, एकदम स्थिर रहे, पर्वत के समान, इसको असर नहीं हुआ। वह वो बहुत शक्तिशाली था। उसका परिचय दिया गया, उसके विषय में कहा गया है कि जब दौड़ करके चला वो पृथ्वी डोल जाती थी, डोल असुर जब चलता था, दौड़ता था, तो केवल पृथ्वी बलराम जी को मारा, बलराम स्थिर, वो रेखते हुए दूर भाग गया। लेकिन बलराम जी जैसे के तैसे खड़े रहे और उसका क्रोध और बढ़ गया। अब इतना जोर से मारे, इस पर कोई असर ही नहीं, और बहुत क्रोध में था, दौड़ करके आया और फिर बलराम जी को दुलत्ती मार। और बलराम जी उसके पूंछ और पीछे के पैर को पकड़े, एक हाथ से पकड़े और घुमा करके ताल, वो ताल वृक्ष का माथा तो उसमें बहुत फल लगे हुए थे। अब फेंके तो ऐसा लगा कि बहुत भारी तूफान आ गया, आंधी आ गया। और बलराम जी उसको घुमा रहे, बहुत भारी तूफान जैसा हुआ और जिससे ताल वृक्ष पर वह गिर गया। धनुकासुर के चोट से, उसके शरीर से मरने से वो गिरा, दूसरे ताल भी फल भी गिर गए, वो तीसरे पर गिरे। ऐसे अनेकों हजारों हजारों ताल वृक्ष वहां गिर गए। अब एक प्रश्न होगा, अरे कोई घुमा रहा है तो इतना कैसे प्रभाव आ जाए? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, जिसके अंदर ही सारा संसार है कि तूफान उत्पन्न कर दे, उसके हाथ में धनुकासुर को घुमाने से तूफान आ जाए, यह कोई नई बात नहीं है, कोई विचित्र बात नहीं है। ये उसको घुमा करके मारती है और वहां अब बहुत सारे फल गिर गए और धेनुकासुर का शरीर भी था मरा हुआ। और अब उसको देख करके असुर भी जो उसके साथ रहते थे, वे दौड़ करके आए। कृष्ण बलराम दोनों खड़े थे, एक करके आ रहे थे, घुमा घुमा करके फेंक रहे, सब मर गए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उद्धवों के मरे हुए शरीर से, के गिरे हुए फल से, वह वन नभस्थल आकाश के समान शोभित होने लगा। जैसे आकाश में बादल होते हैं और वैसे वो दिख रहा था, सबके लिए फ्री हो गया। अब कोई भी व्यक्ति फल खा सकता है, पशु घास चर सकते हैं, पक्षी निश्चिंत हो करके, अब जो बचा था अधिकांश तो गिर ही गए थे, ये गिरे हुए पर भी पक्षी अब आराम से बैठ सकते हैं। और बलराम जी धेनुकासुर का वध किए, कृष्ण साथ में दोनों मिल करके किए, लेकिन बलराम जी की प्रधानता है। और जैसा आप कल सुन रहे थे, महाराज बलराम जी के विषय में कह रहे थे कि वे आदि, वे गुरु हैं। गुरु का अर्थ, गुरु का कर्तव्य शिक्षा प्रदान करना। और बलराम जी कोई भगवान जैसा गीता का भाषण तो नहीं किए हैं, लंबा प्रवचन नहीं किए हैं, लेकिन कहीं कहीं छोटा छोटा प्रवचन किए हैं।
जैसे रुक्मिणी को समझाने लगे, बहुत जगह समझाए हैं। महाभारत में तो कृष्ण को समझाए और लोगों को समझाए और शिक्षा देते हैं, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने लीला से भी वे बहुत बहुत शिक्षा प्रदान करते हैं। तो हम लोग थोड़ा विचार करेंगे बलराम जी के व्यवहार पर। वे ताल वन में गए और सबसे पहले ताल वन को हिला करके उसके फल को गिरा दिए। इस विषय में कह रहे हैं कि शीतोष्णादि सहिष्णुपविरतम विष्णु पदावलंबिनो अरण्यस्थाश्च महातपस्थिति जिसो अप्येकाग्र भूमि जा जातस्खेल जातश्चेत खल संगिनो विधि विषा फला शिक्षणात् एवं ताल फला विपातन मिषाद आबोधिरामेण रखी। एक आचार्य विचार कर रहे हैं कि भगवान जा करके ताल वृक्ष को हिला करके उसका फल क्यों गिरा दिया। और सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि कोई भले शीत घाम सह, वे पहले ताल वृक्ष के वृत्त पर, उसके आचरण पर विचार किए। और वृक्ष है एक जगह, कभी छत के नीचे नहीं गया, कोई छतरी नहीं लगाया, चाहे शीत हो घाम हो वर्षा, उसको सह रहा है निरंतर। और विष्णु पदा ओलंपिन भगवान के धाम में स्थित है, और धाम में भी किसी फ्लैट में नहीं, वन में, अरण्य में, और महातप स्थिति जिसो तपस्या की स्थिति में जी रहा है। किसी अकेले उसका व्यवहार है और हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसका आचरण कोई खराब नहीं जाता है। और पेरेंटेज के दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी का पुत्र है, वो फल से रहित हो गया। बलराम जी क्यों ऐसा किए? हिंसासुर का संग किया। और सिद्धांत दे रहे हैं कि क्या बलराम जी यह दिखाना चाहते हैं कि कोई का जीवन करे, शीत घाम सहे, या भगवान के स्थान का ही अवलंबन लिया है, वन में रह रहा है, उसका आचरण भी ठीक है, लेकिन जाता चेत खल संगिनो विधि वसात, संयोग से यदि उसको दुष्ट का संग हो गया, खल का संग हो गया, फल से वंचित हो जाए। दुष्ट का संग फल से वंचित कर देगा। एक तरह से यही मैसेज देना चाहते, फल को गिरा करके कि लाख तप कर सदाचार में लगे, लेकिन असत संग हो प्राप्ति नहीं हो, लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे, फल नहीं हो। और इसी से वैष्णवों को सलाह दिए हैं चैतन्य महाप्रभु, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत संग से बचना चाहिए। अब भगवान बलराम शिक्षा दे रहे, अपने लीला से यही संदेश तू करना चाहते हैं कि ठीक है उसके फल को गिरा दिए, लेकिन उसको घुमा करके वे वृक्ष पर क्यों फेंके? इस पर कह रहे हैं कि वे ताल फल को दिखाना चाहते थे कि देखो तुम्हारा तो जीवन बहुत सदाचारी है, लेकिन इसी दोष के चलते तुम्हारा पतन हुआ, तुम्हारा फल गिरा। तो एक बार देख लो। और ताल वृक्ष भी अपना हिला का समर्थन किया कि बात समझ में आ रही है। एक और विचार किया गया है कि भगवान बलराम जी क्यों फेंके गधा को ताल वृक्ष? सोच रहे हैं
कि कृष्ण हमारा छोटा भाई, ये तो एक पशु को घुमा करके वृक्ष पर फेंका था, तो हम क्यों इससे कम रहेंगे। गांव में लोग कहते हैं कि शेर से पसेरी क्यों कम। पसेरी मतलब लगभग 5 किलो, शेर मतलब 1 किलो। तो बलराम जी कह रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं, छोटा भाई जब घुमा करके फेंक सकता है तो हम क्यों नहीं फेंकेंगे। यह एक बात और है कि भगवान तो ताल वृक्ष को हिलाए, झकझोर दिए, लेकिन वो फल प्रदान किया। और वृक्ष अपने वृत्त से, अपने आचरण से संदेश दे रहा कि संपीड तो सरल फलदानशील। जो सरल व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, तो उसको कष्ट देते हैं फिर भी वो रिवार्ड देता है। और दुष्ट समुद्रित पदों की दुष्ट एवं, जो दुष्ट प्रकृति का है और उसका पैर भी पकड़िए तो स्वभाव नहीं छोड़ता है। और मानो ताल वृक्ष को हिला करके और धेनुकासुर के पैर पकड़ करके बलराम जी यह संदेश देना चाहते हैं। बड़े लोगों का, सज्जन लोगों का यही लक्षण है कि भले उनको कष्ट हो, अब दूसरे का हित करते रहते। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, राहु आक्रमण किया उस स्थिति देते हैं, दान मिलता है। और सज्जन लोग कष्ट की स्थिति में भी दूसरे का हित करते हैं। दुष्ट का भले ही चरण पकड़िए, उस पर कोई असर नहीं होता। मानो भगवान अपने आचरण से यह संदेश देना चाहते। भगवान के इस लीला के विषय में और भी कई एक बातें हैं, लेकिन हम लोगों का समय पहले से ही पूरा हो चुका। हम यही रोकते हैं, फिर कल भगवान के दूसरे लीला पर हम लोग विचार करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के संग सानिध्य और मार्गदर्शन के लिए। इस लीला का इस लीला के कई गुह्य रहस्य या विचार या रस आपने सभी के सामने प्रकट किए। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। महाराज जी एक प्रकार से कृष्ण बलराम के घर में ही बैठ के कृष्ण बलराम को देखते हुए, एक प्रकार से हम कह सकते हैं महाराज जी वहीं कृष्ण बलराम मंदिर में उनके उनके दर्शन करते हुए, लीला का दर्शन करते हुए हम सभी को इसका रसपान कराए। पुनः पुनः महाराज जी आपके चरणों में आभार और दंडवत अर्पण करते हुए महामंत्र का उच्चारण करके आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल पुनः महाराज जी का हमें संग सानिध्य प्राप्त होगा और श्री बलराम कथा के एक प्रकार से दूसरे या तीसरे सत्र में हम प्रवेश करेंगे परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी के साथ। पुनः पुनः महाराज जी धन्यवाद। हरे कृष्ण।